Good evening. Welcome to Success Platform. हाँ जी. Good evening, Suman. Good evening, Neha. Rohit. Good evening. Good evening, everyone. So let's get started. But please first confirm me, is the audio and video clear? Okay. So let's get started with our first class. That is first class of our batch. We are going to start a new batch. That is of KVS PGT Biology. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये बैच किसके रिगार्डिंग है और इस बैच के अंदर क्या क्या है. ठीक है. आज की क्लास हम इंट्रोडक्टरी रखते हैं जिसके अंदर आपको पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर हम समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी जैसे जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिए हैं उनके कॉल्स आते हैं कि मैम किस तरीके से क्लास होगी, कब कैसे होगा. तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक माइंड के अंदर पूरा रोड मैप क्लियर हो कि हाँ हमने बैच लिया है तो हमें ये पता है कि हाँ इस तरीके से क्लास होगी, क्लास के बाद ये होगा, फिर हमारी इस तरीके से पूरा ये बैच जाएगा. तो आई थिंक इतना आप डिजर्व सब करते हो, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है. ओके. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसके अंदर कि बैच के अंदर क्या क्या होगा. जो आपका बैच होगा उसके अंदर क्या होगा, हम पूरा कंटेंट की कवरेज करेंगे. कौन सा कंटेंट हम कवर करेंगे, तो जब ये हमारा क्या है केवीएस से रिलेटेड. वन सेक. तो ये हमारा कंटेंट ये किससे वन सेकेंड. तो ये हमारा जो बैच है केवीएस से रिलेटेड बैच है. तो जो केवीएस का पूरा सिलेबस है, पहले आज आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस भी समझाऊंगी कि जूलॉजी का क्या सिलेबस है और प्लस आपका बॉटनी का क्या सिलेबस है. ठीक है. लेकिन उससे पहले हम कोर्स के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आपका कोर्स किस तरीके से आगे मूव ऑन होगा. क्योंकि आई थिंक आपका कोई भी बैच स्टार्ट हो तो फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए जिसमें आपको सारी क्लैरिटी हो कि हाँ भाई इस तरीके से हमारा बैच जाएगा. थोड़ा सा आपका भी मतलब विजन क्लियर हो, ऐसा नहीं है कि बस अंधाधुंध हम चले जा रहे हैं, इस तरीके से हम नहीं रखेंगे. सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, हम हमारा जो कंटेंट कवरेज करेंगे. फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर सपोज हमने स्टार्ट किया, लिविंग वर्ल्ड कर दिया या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो भी चैप्टर हमने फर्स्ट है वो स्टार्ट किया. हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज हमारा लिविंग वर्ल्ड या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बच्चे बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा सा लैग आ रहा है, एक बार आप कंफर्म कीजिए क्या. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. जो आपका कंटेंट कवरेज करेंगे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर किया दैट इज लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया. जब हम फर्स्ट चैप्टर, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो भी चैप्टर करोगे वो आपका एक क्लास में खत्म हो जाएगा. तो हम जो चैप्टर करेंगे उसकी आपकी डेली क्लासेस होंगी, 1 1 घंटे की, 1 1.5 घंटे की हो जाएंगी. कभी ज़्यादा भी टाइम हो, बड़ी क्लास हुई, छुट्टी है सब बच्चों की, तो हम 2 क्लासेस भी ले सकते हैं. तो सपोज हमने फर्स्ट चैप्टर ये किया, लिविंग वर्ल्ड किया. तो जो हमने फर्स्ट क्लास करी, हर क्लास के बाद फिर हम क्या करेंगे, डाउट सेशन आफ्टर ईच क्लास. और वो डाउट सेशन हम किस तरीके से करेंगे, अब जैसे अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो आपकी चैट साइड में मेरे को विजिबल है, बट मैं बीच में रिप्लाई नहीं करूँगी. इससे क्या होता है, फ्लो टूटता है, बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भी प्लस मेरा भी फ्लो टूटता है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं और उस केस में क्या होता है कि हम फिर भूल जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो ये आपकी चैट मेरे को विजिबल हो रही है, तो जो भी आपके डाउट्स अगर मुझे रेलिवेंट लगे कि मुझे अभी लेना चाहिए तो वो मैं उसी टाइम पे आंसर करूँगी, अदरवाइज आपके क्लास के एंड में हम उसको आंसर करेंगे. ठीक है. तो डेली आपका डाउट भी क्लैरिटी होगी, हम लाइव क्लासेस लेंगे. क्योंकि आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हर क्लास के बाद हम 5 क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर एवरी क्लास. ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर द एज अ क्विज.
डेली हमने क्लास करी, उसमें एक टॉपिक हुआ है, आपके 2 टॉपिक हुए हैं, तो उनसे हम 5 क्वेश्चन करा करेंगे। अब ये 5 क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, तो आपको ये होगा एनालाइज़ कि भई हाँ, मतलब ये मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही 5 क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी। ठीक है? इसे हम क्विज़ की फॉर्म में करेंगे और फिर आपको ये रहेगा कि आज की जो मैंने क्लास की थी कि इसमें मुझे कितना समझ आया है। तो इससे आपको क्या रहेगा, 1 सेकंड, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपकी कितना आपका क्लास में आप ग्रास्प कर पा रहे हो। तो जैसे आप हर क्लास के बाद हम 5 क्वेश्चन करेंगे और आपको पता है पीजीटी का सिलेबस काफ़ी है, तो ऑन एन एवरेज आपकी 150 क्लासेस हो जाएँगी। अब हर क्लास के साथ हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लगा लो आपके 750 के अराउंड क्वेश्चंस, तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस यही हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से, और हर टॉपिक के भी हो जाएँगे, क्योंकि ऐसा होगा कि एक क्लास के अंदर हम एक टॉपिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 टॉपिक ही हो पाएँगे एक क्लास में। क्योंकि अगर हम पीजीटी लेवल पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो एक क्लास के अंदर आप 1 या 2 टॉपिक ही अच्छे से कवर कर पाते हो। प्लस उससे रिलेटेड आपके किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। साथ के साथ देखो 5 क्वेश्चन करने में ना आपको भी मज़ा आएगा कि भाई ये अभी पढ़ा है और 5 क्वेश्चन करके देखता हूँ। और कई बार ऐसा होगा कि हमें लगा है कि क्लास में समझ आ गया, बट क्वेश्चन करते हैं तो कई बार नहीं हो पाते। तो आपको उसी टाइम पे आपके वीक पॉइंट्स साथ-साथ पता चल जाएंगे। ठीक है? और साथ में देखो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपके ऑन एन एवरेज 750 के अराउंड क्वेश्चंस हो जाएंगे बैच के अंदर। फिर क्या होगा जब हमारा जो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, सपोज फर्स्ट यूनिट प्लांट किंगडम वाली कंप्लीट होगी। ठीक है? जब एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अब एक यूनिट के अंदर किसी में 2 चैप्टर्स हैं, किसी में 3 चैप्टर्स हैं, किसी में आपके 4 चैप्टर्स भी हैं। अब जैसे ह्यूमन फिजियो बड़ी होगी, उसमें 6 चैप्टर्स भी हैं। तो इस तरीके से जैसे आपकी एक यूनिट कंप्लीट होगी, तो उससे रिलेटेड आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम वो करेंगे। तो देखो आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, आप जब भी एक हर क्लास करोगे उसके बाद रिवीजन के लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हर यूनिट होने के बाद हम उस यूनिट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं हम वो भी कर लेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में आपके कवर हो जाएंगे और प्लस आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिट से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस यूनिट से कम पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर्स में भी हमने किस पे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है? तो फिर आपके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम 10 मॉक टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद हम 10 मॉक टेस्ट करेंगे जो कंप्लीट सिलेबस के होंगे और ये आपके बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के होंगे। ठीक है? ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के होंगे। ये हमारे जो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न होगा ना, उस तरीके के होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर भी कि केवीएस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो बिल्कुल केवीएस के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये मॉक टेस्ट करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा। फिर से बता दो मैम। चलो ठीक है, एक बार और मैं डिस्कस कर देती हूँ इन ब्रीफ। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक बार फिर से बता दो। आई थिंक इनको उन्होंने लेट ज्वाइन किया। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपकी कंटेंट की कवरेज होगी, जो टॉपिक हम उठाएंगे, मतलब आज का चैप्टर जैसे हमारा लिविंग वर्ल्ड हुआ, तो वो चैप्टर हमने उठाया, तो इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वो करेंगे, हमारी चैप्टर्स करेंगे। अब जिस दिन हमारी, जैसे आज पहली क्लास हुई, आज तो इंट्रोडक्टरी है, जैसे कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी सब्जेक्ट कंटेंट रिलेटेड, तो हर क्लास के बाद हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे कि भाई इस तरीके के ये 5 क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसके थ्रू। ठीक है? और फिर हम क्या करेंगे, उस क्विज सेशन से पहले हम डाउट्स लेंगे कि क्लास के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे लाइव क्लास के अंदर, हम उसको उसी टाइम पे लाइव क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? फिर हम क्विज करेंगे और क्विज करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये 5 क्वेश्चंस तो हम कर रहे हैं जब हमारा डेली की क्लास कंप्लीट हो रही है, आफ्टर एवरी क्लास, मतलब डेली की क्लास के बाद 5 क्वेश्चन।
और जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके हम पूरी यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर हमारा 60 से 70%, हमारा जब 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मॉक टेस्ट लेंगे तो आप भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैम ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। तो अब हमने इसीलिए जल्दी स्टार्ट किया ना कि एकदम से एग्जाम आए तो पैनिक ना करो, हम फुल प्रिपेयर होंगे। उस टाइम पे सिर्फ हमें रिवीजन 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 करना होगा। तो हमारा जब सिलेबस काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार हम अब सिलेबस को देख लेते हैं कि आपका क्या सिलेबस है। आपका जो सिलेबस होगा उसमें कुछ जूलॉजी का पोर्शन रहेगा और कुछ आपका बॉटनी का पोर्शन रहेगा। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो जूलॉजी में भी हैं, आपके बॉटनी में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्ट, क्योंकि इसमें एनिमल्स का होता है, कुछ पार्ट प्लांट्स का होता है, तो उन पार्ट्स उन चैप्टर्स को हम या तो जूलॉजी में ही कवर करेंगे या बॉटनी में, एक ही जगह पे कवर कर लेंगे। और एक ही जगह पे हम उसको फुली कवर करेंगे कि यही पार्ट हमारा दोनों में कवर हो रहा है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, डेली 5 क्वेश्चंस होंगे ना। 5 क्वेश्चन से भी आपका कितने सारे क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखो 750 के अराउंड आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लस आपके PYQ भी हो जाएंगे, प्लस आपके मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और आपको खुद को भी ये वाले क्वेश्चन तो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा, इतनी जल्दी ऐसे हो जाएंगे आपके। देखो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास +1 का है। अब एक चीज और है, ये आपका KVS का ऑफिशियल सिलेबस इस बार भी सेम ही होगा। अगर चेंज करेंगे तो 1-2% बेशक, अदरवाइज आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को क्या किया था। सम चैप्टर्स वर रिलेटेड, इन्होंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे हटा दिए थे, बट क्वेश्चंस ये फिर भी उन चैप्टर से पूछ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम सारा कवर करेंगे, लेकिन हम वो चैप्टर्स भी कवर करेंगे जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। ये डाउट बहुत बच्चों का आता है कि मैम ये चैप्टर में तो नहीं लिखा है, आपने करवा दिया, हम करें या ना करें। तो पहले बता देती हूँ कि ये आपका किसके लिए, जॉब के लिए ये वाला बैच है। और उसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। वो चैप्टर्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम उन चैप्टर्स को करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो एक चैप्टर दूसरे से लिंक ना कर रहा हो। अब वो चैप्टर का नाम नहीं लिखा, बट ये बोल मतलब हम कल को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। क्यों? वो बोल सकते हैं कि ये तो हमने इस चैप्टर से लिंक करके बोला था। ठीक है। तो आपका क्या होगा, हम जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं ना जो इन्होंने स्किप करे हैं, हम वो चैप्टर्स भी करेंगे। प्लस अगर कोई टॉपिक भी ऐसा है जो ऐसा है कि पूछ सकते हैं एग्जाम में और इन्होंने स्किप किया होगा, तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। देखो फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर आपकी फ्लोरा फोना आ जाएंगे। फिर है आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन बन जाएंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपके आ जाएंगे टेक्सोनोमी। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक, स्पीसीज और हायरार्की और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो आपके टेक्सोनोमिकल एड्स यहाँ पे गिवन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपका हर्बेरियम से तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, होलोटाइप, पैराटाइप, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन्होंने बेशक से वो चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, बट वी हैव टू डू द होल चैप्टर। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारी 5 किंगडम RH विटाकर की क्लासिफिकेशन आएगी। अब इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट 5 किंगडम लिख दी, बट 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। एक बार ये तो देखेंगे कि ये किसने दी थी, इसमें कौन से 2 किंगडम थे, कौन से 3 किंगडम थे, क्योंकि यहाँ से भी वो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम चैप्टर को लेके चलेंगे। फिर हमारे लाइकन, वायरस, वायरोइड्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर आता है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम
हो गया। अब जैसे ये कुछ चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा पूछते हैं। अब एनिमल किंगडम तो आपका एनसीईआरटी के में 50% और 50% आपका बाहर से ही आता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ही कवर करेंगे, सारा इन्वर्टिब्रेट, सारा कॉर्डेट, एक एक फाइलम को, प्लस उसमें जो एक्सेप्शन होंगे सारा हम लेके चलेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें आपके क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिर्फ फ्रॉग का लिखा है, बट उसमें तो कॉकरोच का भी गिवन है, उसमें तो आपका टिश्यू भी गिवन है। तो अब ऐसा थोड़ी है आप यहाँ पे छोड़ दोगे, हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हमें तो क्या है, केवीएस का जॉब का एग्जाम देना है। तो अब टिश्यू आपसे प्लांट से रिलेटेड करके नहीं पूछ सकते, ह्यूमन फिजियो से रिलेट करके पूछ सकते हैं, तो वो टिश्यू भी हम कवर करेंगे, प्लस हम फ्रॉग भी, प्लस कॉकरोच भी। फ्रॉग से इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपकी नई यूनिट स्टार्ट होती है यहाँ से, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे सेल का पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, सेल की अंदर की सारी ऑर्गेनेलीज, प्लांट सेल अलग से, एनिमल सेल अलग से, एक एक ऑर्गेनेली डिटेल के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक एक ऑर्गेनेली करेंगे, एक क्लास के अंदर आपकी एक ऑर्गेनेली होगी या एक क्लास के अंदर दो हो जाएंगी। अब दो ऑर्गेनेली होगी, इनसे आपके 5 क्वेश्चन अगर हमने कर लिए तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट तो सारा डिस्कस हो गया, क्योंकि उसके फिर आपके जो ऑप्शंस होंगे वो भी तो हम डिस्कस करते हैं। तो आपका हर क्लास के साथ आपका प्रॉपर रिवीजन करते चलेंगे। हाँ जी, प्रॉपर आपका, हाँ जी, इसकी पीडीएफ आपकी, ये फर्स्ट क्लास है आपकी, ये क्लास के साथ ही आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ये बता देती हूँ, पीडीएफ से रिलेटेड कई बच्चों का मैसेज आ रहा है। ये जैसे आपकी क्लास है, आप ओपन करोगे, इसका क्लास का नाम होगा इंट्रोडक्टरी क्लास, और इसी के साइड में आपका लिखा होगा लिंक 1। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस पीडीएफ को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। इसके हम एक एक ऑर्गेनेलीज करेंगे, प्लस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी कम टू द चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के, कहाँ पे किस तरीके बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, इनके डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को फिर हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्रॉपर हम पहले हम प्रॉपर सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर हम इंटरफेज के बारे में देखेंगे, फिर हम एम फेज देखेंगे, फिर मियोसिस पूरा देखेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर हम लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हमारी जो यूनिट स्टार्ट होती है दैट इज ह्यूमन फिजियो। अब यहाँ पे देखो इन्होंने डाइजेशन वाला चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया है, बट अब ऐसा थोड़ी है वो ह्यूमन फिजियो में डाइजेशन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन तो वो उससे पूछ सकते हैं। अब सपोज उन्होंने कोई भी डाइजेशन का क्वेश्चन पूछा, तो वो किसी भी ह्यूमन फिजियो के चैप्टर से उसको लिंक कर देंगे। तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे कि उसको डाइजेशन को छोड़ दें, ऐसे हम कर लेंगे कि ये हमारे चैप्टर्स होने के बाद हम डाइजेशन को कर लें, मतलब 1 2 3 4 5, हम ये 5 चैप्टर ह्यूमन फिजियो के होने के बाद हम डाइजेशन को कर लेंगे। इस तरीके से हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन फिजियो कर रहे हैं तो हम उसको उस टाइम पे फिर हम डाइजेशन जो इन्होंने स्किप किया है हम वो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इन केस अगर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमको ये रिग्रेट ना हो कि यार ये चैप्टर हम कर सकते थे। ठीक है, फिर आपका चैप्टर आता है ब्रीदिंग वाला, जिसके अंदर आपका सारा यही टॉपिक्स हैं, कुछ एक इन्होंने काटे हैं टॉपिक, बट उन टॉपिक्स को भी हम करेंगे, क्या मैकेनिज्म होता है, फिर आपका पूरा क्या आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है, क्या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, क्या ईआरवी होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, ये सब रिलेटेड। ठीक है, फिर आपका सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, फिर आपका क्या ब्लड ग्रुप का होता है, ये सब हाइपरटेंशन वगैरह ये सब है यहाँ पे, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ईडीवी, ये सब हम करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा किडनी का देखेंगे, एएनएफ क्या होता है, रास सिस्टम क्या होता है, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी कम टू द चैप्टर दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी हम लोकोमोट होते हैं, किस तरीके से मूवमेंट होती है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, मसल्स को सिग्नल कौन देता है,
कैसे सिग्नल मिलता है, तो मसल्स कैसे एक्शन करती हैं, कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं, रिलैक्स कौन कैसे होती हैं, कौन से आयंस का इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये डिटेल में आपका सारा ये सब हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारा आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनसे एसोसिएटेड जितनी नर्व्स हैं, कहाँ पे किस तरीके से हमारा फंक्शन हो रहा है, आई, ब्रेन, ये सब यहाँ पे करना है, ईयर। फिर आपके जो भी हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर की जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, कोई ना कोई हॉर्मोन्स, कोई ना कोई एंजाइम उन पे एक्शन कर रही है, तभी वो फंक्शंस हो पा रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर के अंदर सारा हम इंक्लूड करेंगे, प्लस ये हॉर्मोन्स एक्शन कैसे करते हैं। अब एनसीईआरटी में तो इन्होंने हार्मोन और उससे रिलेटेड एक बात लिख दी है, बट उन्होंने एक बात लिखी है, उसके पीछे की स्टोरी से क्वेश्चन आता है। इसलिए एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी के पीछे की स्टोरी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से आपको पता होता है कि ये पॉइंट है, उसके पीछे की स्टोरी के लिए आपको पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरीके के क्वेश्चन केवीएस पूछता है। वो एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड बात थोड़ी सी लिख दी है, बट क्वेश्चन फिर वो बाहर से पूछ लेते हैं। फिर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे डिजीज वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ पे मेंडल के लॉ हो गए, हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होगी, ड्रोसोफिला से रिलेटेड, हंट मॉर्गन हो गए, हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, अब जैसे देखो ये हम सब पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बन गया। अब तो अब ये पता है हमें डीएनए से आरएनए बना तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ये हमारी सेंट्रल डोगमा होती है। इतना हर बंदे को पता है, पर ये सेंट्रल डोगमा ही क्यों होती है, मतलब सेंट्रल डोगमा इसको क्यों बोलते हैं। अब केवीएस इस डीप में जाता है कि इसको सेंट्रल डोगमा ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये मैं कल की क्लास में आपको जब ये चैप्टर करेंगे ना तब बताऊंगी। अभी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर अभी आप चैट में लिखो मुझे कि इसको सेंट्रल डोगमा ही क्यों बोलते हैं। ये पीछे की स्टोरी के लिए आप ये पूछता है आपसे, ये आपकी थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज चेक करेगा। फिर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आएंगे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आएंगे, डिजीज से रिलेटेड आएंगे, एड्स, एचआईवी। अब ये एड्स एचआईवी बहुत कम दी है एनसीईआरटी में, बट ये थोड़ी सी हमें डिटेल में करनी है। फिर हमारी एक यूनिट आती है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें उसका प्रिंसिपल, आरडीटी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर हमारी उसकी एप्लीकेशंस, जहाँ पे आपके बीटी कॉटन से, आपका क्राई प्रोटीन से आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपका एक एग्जांपल है मेलिडो इनकॉग्निटा, वहाँ पे सिर्फ इन्होंने बता दिया कि वो ना निमेटोड स्पेसिफिक बैक्टीरिया था, उसको हमने आरएनए इंटरफेरेंस से ब्लॉक कर दिया। अब ये इन्होंने तो एक वर्ड यूज कर दिया वहां पे, RNAi। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पढ़ाई करनी जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिख के खत्म कर देगी, क्वेश्चन अब इससे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अपना अप्रोच करना है। नेक्स्ट इज, ये तो था आपका सारा जूलॉजी का सिलेबस। ठीक है, अब हमारा डिस्कस करेंगे हम दैट इज बॉटनी। अब एक बार अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम बॉटनी का स्टार्ट कर लेते हैं। डाइजेशन करना जरूरी, जरूरी मैंने आपको अभी समझाया कि आप जब एग्जाम कोई देते हो, कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल सेट सिलेबस से ही है, थोड़ा बहुत रिलेटेड वो जा सकते हैं। और अब वो आपका क्लास +1 का चैप्टर है, पीजीटी आप बनोगे तो +1 +2 को आप पढ़ाओगे, तो फिर डाइजेशन आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए जरूरी है। क्लियर नेहा? तो अब हमारा सिलेबस है दैट इज ऑफ बॉटनी।
बॉटनी में देखो यही चैप्टर मैंने जूलॉजी में डाला था, यही बॉटनी में डाला है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट इसमें जूलॉजी का है, कुछ पार्ट बॉटनी का है, तो इसको हम एक ही जगह पे करेंगे। फिर हमारा आता है प्लांट किंगडम, जिसके अंदर आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। अब देखो इन्होंने ना प्रॉपर यहाँ पे लिखा भी है, टॉपिक इन्होंने एक्सक्लूड कौन से कर दिए, एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इतना करेंगे तो ऐसा तो है नहीं इसको छोड़ देंगे, तो हम इसको भी कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इनफैक्ट जो यहाँ पे चैप्टर के लास्ट में आपकी जो प्लांट की वो गिवन है ना, सॉरी इस चैप्टर में गिवन नहीं है वो तो, प्लांट की क्लासेस, इसी चैप्टर में जो प्लांट की क्लासेस गिवन है ना, उनके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये लिखते नहीं है बट क्वेश्चन हर जगह से पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स इन्होंने एक्सक्लूड किया है, बट यहाँ पे अब नेक्स्ट चैप्टर वो दे देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। अब जो प्लांट्स जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं, तो टॉपिक एक्सक्लूड कहाँ पे हुआ? तो इस तरीके से आपका चलता है, देखो आएगा टॉपिक। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये प्रॉपर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो ये रहा फैमिलीज, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली में सिर्फ सोलेने से गिवन है, बट इन्होंने मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रॉपर आपको फॉर्मूले गिवन दिए दिए जाते हैं कि ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला, आपको मैच करो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जितनी एनसीईआरटी में फैमिलीज हैं चारों, वो आपको करनी नेसेसरी है। नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकोट की सारी एनाटॉमी, सेकेंडरी ग्रोथ, आपका हर्ट वुड, सैप वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फिर देखो ये आपके जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी में इंक्लूड करते हैं, कहीं कुछ पार्ट इसका जूलॉजी में आता है, बट इसको हम बॉटनी में कवर करेंगे। ठीक है, पर मैंने दोनों जगह इसीलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रहते हैं। फिर हमारी जो यूनिट स्टार्ट होगी दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, हमारी जो यूनिट स्टार्ट होगी दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ से भी देखो इन्होंने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर हटा दिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आपका वहां से भी बन जाता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से बनाए ना बनाए मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बनता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन बना देंगे, उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में साइनोबैक्टीरिया वगैरह वहां से लिंक कर देंगे। ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर्स भी हमें करने हैं। फिर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, किस तरीके से आपकी लाइट कैप्चर होती है, कैसे वो रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचती है, कहाँ पे वो स्टेप वाइज ही क्यों होती है, कहाँ पे एटीपी बनती है, ये सारा इसको डिटेल में हमें करना है। फिर आता है हमारा चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, क्या ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल, ये सब पढ़ेंगे। अब जैसे देखो आपने ये सब पढ़ लोगे, जैसे ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपके पेलिसेड पैरेन्काइमा हो गए, नीचे आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गए, इतना हम सब पढ़ लेते हैं, पर ये वर्टिकली ही क्यों अरेंज है, ये यहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टली ही क्यों अरेंज है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। असर्शन में बोल देंगे कि ये वर्टिकली अरेंज है, हमें समझ आ गया, और फिर उसका रीज़न दे देंगे कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वर्टिकली अरेंज ही क्यों है, क्योंकि हमारे क्या होगा लाइट को ये अच्छे से कैप्चर कर पाए, इसीलिए वर्टिकली ये ज़्यादा अरेंज हुए हैं तो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएंगे, तो उस चीज़ की भी सिग्निफिकेंस है। तो केवीएस इस तरीके से पूछता है क्योंकि असर्शन में जाता है और फिर रीज़न, तो ताकि असर्शन रीज़न में क्या होता है हमें पता भी हो तो भी हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन आपके केवीएस में असर्शन प्लस रीजन के पूछे जाते हैं। फिर है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको प्लांट हॉर्मोन्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब पूछे जाते। देखो अब ये आ गया एंजियोस्पर्म्स, वहां छोड़ दिए, पर यहाँ पे अब पूरा चैप्टर ही एंजियोस्पर्म्स का आ गया, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इन शॉर्ट इन्होंने घुमा फिरा के यही बोल दिया भाई कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे पूरा पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ये सारा सीड वीड का हमें करना है। फिर हमारी जो यूनिट आ गई दैट इज इकोलॉजी, जिसके अंदर भी इन्होंने एक चैप्टर काट दिया है, पर हमें फिर से सारे चैप्टर करने हैं।
तो ये हमारी बॉटनी की लास्ट यूनिट हो गई। आपका बैच है उससे रिलेटेड भी डाउट आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आ जाते हैं, मैम मैसेज कर देते हैं। तो आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से क्लैरिटी दे देती हूँ। आपका बैच ये लाइव ही रहेगा, जैसे अब चल रहा है लाइव हमारा। कोई भी प्रीवियसली रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है। जैसे कल बच्चा एक बोल रहा था मुझे कि मैम कुछ तो क्लासेस डाल दो, फिर वही बात हो जाएगी, मैं रिकॉर्डेड क्यों डालूं। डेली हम ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना कि भाई हम कितने पानी में हैं, दूध का दूध पानी का पानी क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लाइव बैच रखेंगे। और ये आपका प्लस पॉइंट है आप जो स्टार्टिंग से कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप लेट हो जाते हो फिर मन नहीं करता है पढ़ने का। रिकॉर्डेड में बस यही हो जाता है कि यार 10 क्लास हैं 20 क्लास हैं, इसको पीछे वाली करूं कैसे। इस चक्कर में ना वो आपकी यूं पाइल अप होती जाती है। तो आपका प्लस पॉइंट भी है। कंप्लीट सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया कि जैसे ही हमारा 70-80% सिलेबस कंप्लीट होगा, पूरा हो जाएगा, हम मॉक टेस्ट करेंगे जो आपके बिल्कुल किस पे, केवीएस के पैटर्न पे बेस होंगे। और फिर उनको हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो सॉल्यूशन मतलब हम उसको क्लास में करेंगे इस तरीके से इंटरेक्शन के साथ कि क्यों आंसर आया, सारे उनके हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हर यूनिट के बाद कवर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पूरे कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है मैम कहाँ पे प्रीवियस ईयर लाऊं, ये वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगी। और हर क्लास की पीडीएफ अब भी मैसेज आ रहे हैं, मैंने बता दिया, क्लास के साथ आपको मिलेगी अटैच। पर्सनलाइज्ड 1-to-1 इंटरेक्शन, इसका क्या मतलब है, अब भी आप कॉल करते हो कई बार मतलब उठाते हैं, पर शाम को मैं जो भी कॉल आती है उन सबको रिसीव करती हूँ। फिर भी आप मतलब जब भी व्हाट्सएप पे वो जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप पे कर सकते हो। और जो बच्चे यहाँ पे बैच में मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो फिर मेरे से पर्सनलाइज्ड मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूँगी, मैं उनको मैसेज करूँगी। अब जैसे आज स्टार्ट हुआ है तो मैं अभी जिन जिन बच्चों ने बैच लिया है, अभी जैसे 25 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं आज मैसेज कर दूंगी अपने पर्सनल नंबर से। तो आप लोगों को जब भी डाउट हो तो आप फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चे ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है यहाँ से आपकी इंक्वायरी डिटेल्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं रहती। फिर है रेगुलर डाउट क्लासेस, ये आपकी क्लास में भी होंगी, प्लस हम वीक में एक दिन सिर्फ डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें हम बस लाइव आएंगे, आप अपने डाउट्स पूछोगे और मैं अपने डाउट्स आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आप क्लास नहीं लेते हो या लाइव नहीं आते हो या पढ़ाई नहीं करते हो, कम नंबर आते हैं, तो हम इसको डाउट क्लासेस रखेंगे बस। ठीक है, बच्चों ने बैच ले लिया है उनको 30% ऑफ मिल गया था, अब ये 20% ऑफ है। ठीक है, तो बैच आज से स्टार्ट हो गया है और कल हमारे बैच की सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कंटेंट की हमारी फर्स्ट क्लास कल होगी। ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर है, मैम ये भी कराओगे ना, मैम मैम ये भी कराओगे ना, मैम पक्का ना, मैम पक्का ना। तो अब मैंने सारा आपको खुल के बता दिया कि ये इस तरीके से आपका होगा। तो देख लो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ एक आधे कि केवीएस पूछता किस तरीके से। देखो, ज़्यादा क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग से आ जाते हैं। ठीक है, असर्शन में क्या होता है कि अब कई बार हम इनमें ऑप्शंस में गलत टिक कर पाते हैं, गलत टिक कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपका आ गया, क्लोरोफिलस हेट्रोस्पोरस स्ट्रॉबिलस बियरिंग टेरिडोफाइट। अब यहाँ से आपको हेट्रोस्पोरस से आप आंसर कर सकते हो कौन सी स्ट्रॉबेरी यहाँ पे कौन सा होता है। तो इस तरीके से अब डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये चीज़ें गिवन नहीं है, बट एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। फिर जैसे आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से आ गया, एनसीईआरटी में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड है, लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में अच्छे से पढ़ते हैं तो हम इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी तो करनी मस्ट 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 है, प्लस उसके साथ थोड़ी सी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है। अब देखो, ये पढ़े हुए क्वेश्चन लगेंगे बट क्वेश्चन करते हैं तो डुएबल नहीं लगते। अब मैं ये सॉल्व कराऊंगी तो अभी तो आपसे नहीं होंगे, बट इन क्वेश्चंस को हम कब करेंगे, जब भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ साथ इनको कवर करेंगे। जैसे मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट हो गया, देखो फिर से असर्शन और रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं।
सबसे क्वेश्चन असर्शन रीजन यहाँ से ज़्यादा है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में, लेकिन क्रिप्टो ऑर्किडिज्म गिवन नहीं है कि होता क्या है। तो इन्होंने क्या किया, टॉपिक्स तो एनसीईआरटी के उठा लेते हैं, बट ये क्वेश्चन हमारे वहाँ से अब थोड़ा अबव एवरेज चले जाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, बट साथ में जो नोट्स मैं प्रोवाइड करी हूँ क्लास में साथ साथ पूछो, खुद से पढ़ो, कहीं पे अटक रहे हो अगले उस दिन नहीं समझ आया, अगले दिन की डाउट क्लास में पूछो कि यहाँ पे मैम नहीं हो, तो साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिलेबस कवर कर होता चला जाएगा। डेली 1 घंटा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पीछे की मेहनत तो मुझे करनी है ना। आपको तो मैं सिर्फ ये निकाल के दूंगी एक्सट्रैक्ट की, ये पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करो, आप जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ क्विज का, इतना ही जितना करा रही हूँ ना उतना एनफ है, उसके अलावा आप खुद से कहीं से क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। बस जो करवा रही हूँ उसका रिवीजन करते रहो, उस टॉपिक को जितना मैंने कराया वो भी करो, प्लस उसको एनसीईआरटी से भी रीड करो, ठीक। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबके कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो मैं फिर से चैट ओपन कर लेती हूँ, आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ जी, हम सारे चैप्टर्स करेंगे, पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल के क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।